लेकिन ये भी आ रही है कि जगदानंद सिंह संजय यादव के ही कारण छोड़ बीमारी का बहाना बना करके संजय यादव के कारण ही सिद्दीकी को विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लड़ना चाहते थे। संजय यादव के कारण ही जो मंगनी लाल मंडल अध्यक्ष है, यानी कि जो भी अभिभावक है, जो लालू यादव के समकक्ष हैं, हाँ, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जानते हैं राजनीति का हर चीज 6-5 से लेकर के 12 तक, उनसे सलाह मशविरा जो है नहीं देते हैं तेजस्वी को। तेजस्वी उनके चंगुल इस तरह का आरोप है। इसको पहले वो क्लियर करें। सबसे पहले सम्राट चौधरी को लेकर के एक सवाल है सर। सम्राट चौधरी को लेकर के लगातार ये हो रहा है बात कि अब जो है ये बुलडोजर वाला शासन ले आएंगे, एकदम यूपी वाला मॉडल ले आएंगे, यहाँ पर कुछ भी होगा तुरंत बुलडोजर चलेगा। अब बात लेकिन इसमें ये भी है कि नीतीश कुमार के पास भी इतने दिन गृह मंत्रालय रहा है, शासन रहा है, कभी इस तरह का नहीं दिखा जैसा यूपी में दिखता है। तो क्या नीतीश कुमार इसको स्वीकार करने को तैयार? सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो ट्वीट किया, कहा कि नीतीश कुमार बड़े भाई का याद आ रहा है, एक हाथ से हाँकते जाइए, एक हाथ से खाते जाइए मंत्रियों को। क्या बताने का प्रयास कर? देखो, उसमें मैंने कल शाम वाला अपना जो कार्यक्रम यहाँ बताया, नीतीश कुमार जो है अभी द्वंद्व में है, पार्टी बचाएं कि इमेज बचाएं, समझे ना। वो 99% लोग चाहते हैं कि आप पार्टी बचाइए, और पार्टी तभी बचेगी जब अपने पुत्र को लाइए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव बहुत दिन के बाद नजर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आईपी गुप्ता से मिले हैं और भी राजद के बड़े नेता से मिले हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि सम्राट चौधरी को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि बुलडोजर वाला शासन लाएंगे, यूपी वाला मॉडल लाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार उसके लिए स्वीकार कर लेंगे? अगर बुलडोजर वाला शासन आता है, बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार होती है, तो एक सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट का मतलब क्या है? जिस तरह से परिवारवाद के आरोप लगातार लग रहे हैं, क्या उसका जवाब है या फिर कुछ और इशारा है? तमाम सारे खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट का एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ। कल एक तस्वीर नजर आई अपने पोलो रोड वाले आवास पर, वो पहुंचते भी हैं, आईपी गुप्ता जाके मिलते हैं, राजद के और बड़े बड़े नेता अली अशरफ फातमी सब भी मिलते हैं। कहा जा रहा है कि अब जो है धीरे धीरे तेजस्वी एक्टिव हुए हैं और अब समीक्षा बढ़िया से करेंगे कि कहाँ कहाँ का गलती रह गई। क्या लग रहा है सर? हाँ, अब तो समीक्षा ना बाकी है। हार जब होती है जंग में तो कई तरह की खामियां दिखती हैं, निकाली जाती हैं, अपने भी लोग जो है बेवफा हो जाते हैं और खामियां ही खामियां दिखाई देने लगती हैं। जीत में ताली होता है और हार में गाली होता है। तो गाली अब दे रहे हैं लोग। गाली का मतलब मेरे कहने का कि आलोचना जो है, स्वस्थ आदमी जो भी होगा, स्वस्थ मानसिकता का, तो वो आलोचना करेगा कहाँ कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ कमियां रह गई, तो ये बताएगा लोग। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी देर हो गई मेहरबा आते आते, अब इतना दिन बीत गया, ऐसा कभी देखते नहीं थे। लोग पिछला याद कर रहे हैं कि सुशील मोदी विपक्ष के नेता रहे, ये लोग भी कभी हारे, इतना ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना देर किया गया, मीडिया में सामने नहीं आया गया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, ये मेरे कहने का मतलब। हाँ, आए नहीं, हाँ, आए आना चाहिए। हाँ, पूरा अभी तो तैयार हाँ, करके और कैसे उसको अपना जो है जो पहले वाला टेम्पू है वो बरकरार रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं उनका जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं संजय यादव, उन पर है। संजय यादव को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं, तो कैसे उसको टिकल करते हैं, ये भी बातें आ रही हैं। बहुत सारा छप रहा है कि संजय यादव के ही चलते हार हो गई, तो परिवार में भी
कई सदस्यों ने उन पर आरोप लगाया, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्या जरूरत है बात करने का, परिवार की बात है उनकी। लेकिन ये भी आ रही है कि जगदानंद सिंह संजय यादव के ही कारण छोड़ दिए, बीमारी का बहाना बना करके। संजय यादव के कारण ही सिद्दीकी को विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लड़ना चाहते थे। संजय यादव के कारण ही जो मंगनी लाल मंडल अध्यक्ष है उनकी नहीं चलती थी। यानी कि जो भी अभिभावक हैं, जो लालू यादव के संपर्क हैं, हाँ, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जानते हैं राजनीति का हर चीज 6-5 से लेकर के 12-15 तक, उनसे सलाह मशविरा जो है लेने नहीं देते हैं तेजस्वी को, और तेजस्वी उनके चंगुल में है। इस तरह का आरोप है। इसको पहले वो क्लियर करें सबसे पहले। क्योंकि संजय यादव के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन भी हुआ, उनके आवाज के प्रदर्शन में लालू यादव के यहाँ नारे लगे। तो इसको इनको क्लियर करना चाहिए, ताकि इनके जो वर्कर्स हैं, जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके लोग हैं, वो जान पाए। वो भी जानना चाहते हैं, हम भी बात करते हैं कई लोगों से, क्योंकि पहले हम लोग जानना चाहते हैं क्या कि संजय यादव में क्या ऐसी बात है कि इतनी आलोचना के बाद परिवार में भी हुआ, बाहर भी लोग जो है जगदानंद सिंह भी जो है उन्हीं के चलते गए। तो ये सब इनको बताना चाहिए, सामने आकर के बचाना चाहिए। समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या संजय यादव ही हार का मेन कारण है? एक कारण कोई होता नहीं है, कारण नहीं होता, कई कारण होता है। अब एक कारण वो मानते हैं कि जो ये यूट्यूबर्स हैं, 32 यूट्यूबर्स के खिलाफ इन्होंने शायद केस उसका छप रहा है ना। हाँ, जगह छप रहा है कि कोई एक कारण, जीत का जैसे केवल एक कारण नहीं होता है, उसी तरह हार का भी, हालांकि हार में बहुत सारे कारण गिनाए जाने लगते हैं। आपको नहीं लगता है जो 32 गो यूट्यूबरों के खिलाफ जो बातें चल रही हैं कि किया गया, कार्रवाई किया जा रहा है, बहुत देर कर दिया आने में? इन लोग को पहले ही अगर इस तरह से करना था, मैं फिर कहा ना कि देर समय वो कर रहे हैं, उस पर माहौल पूरा बन गया, उसको पीएम मोदी ने भुना लिया। हाँ, तो जो बीत गई सो बात गई। अब तो तैयारी कर रही है अगले जंग की ना, क्योंकि अगला कब होगा, तो केवल उन लोग को नोटिस देना ही जरूरी था कि उन लोग को भी पर करना चाहिए जो मंचों पर चढ़ाते थे वैसे लोगों को। बिल्कुल उनके खिलाफ भी करना चाहिए। ये तो बड़ी बात है ना कि राजद के मंचों पर वो लोग कैसे चढ़े। सबसे लेकिन मेन है अनिकेत ये कि जो ये मोस्ट ऑफ द ट्रस्टेड लीडर्स ऑफ द ट्रस्टेड, मतलब जो समर्पित रहे हैं लालू प्रसाद यादव के प्रति, राजद के प्रति, उनको वो जवाब दें, ये बताएं संजय यादव को के बारे में कि क्या वाकई संजय यादव के चलते आपकी हार होगी। कई कारण है जी, टिकट बंटने में जिस तरह से उनके साथ घर पे जो है अभी लोग 10 को बैठे हैं, सुबह 5 बजे तक टिकट बंट रहा है। लालू प्रसाद यादव पहले जो टिकट बांटे थे कुछ, उसको रोक दिया गया, फिर वापस ले लिया गया हमें ना, ये सारी चीजें। हाँ, और जिस जितना एग्रेसिव होकर के ये प्रचार कर रहे थे, नीतीश कुमार को भी अपने फायरिंग रेंज में लेते थे, तो ये सब बातें आखिर ये होगा ना भाई कि नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग राजद के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग अभी भी ऐसा नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। नहीं मानते हैं कि दिल्ली जो है अपने कब्जे में मुख्यमंत्री निवास ले ली या मुख्यमंत्री को अपने अनुसार चला रही है। ये गांव के लोग अभी भी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि सवाल ही नहीं है, नीतीश कुमार है। और शायद इसीलिए ऐसा हुआ भी, एबीसी से आप बनाए भी अपना प्रदेश अध्यक्ष, इसके बाद नीतीश कुमार पर आप इस तरह से हमला किए, तब पर इसलिए वो समाज आपसे जुड़ भी नहीं पाया। बिल्कुल। और जो है, इनको यात्रा जितना जल्दी हो सके शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे तो भाई है ना, जैसे चिराग पासवान यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अभी कभी बात आने हमको एक बता रहा था कि चूंकि हर साल वो ठंडा के समय में निकलते हैं, तो वो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। धन्यवाद यात्रा हो, आभार यात्रा हो, जो भी नाम दिया है,
नीतीश कुमार तो यात्रा पर निकलते हैं, वहाँ ठहरते हैं, कैंप में रहते हैं, अगल बगल के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी ऐसी यात्रा करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, ब्लॉक वाइज करें, क्योंकि समय इनके पास ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। अब तो समय है ना भाई, 5 साल का मैंने है, समय बीतते देरी भी नहीं लगता है। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका है। बिल्कुल, उस भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अब माने कि ये मैंडेट है मेरे लिए, ये मान करके ठीक है, जो आप करते हैं ये बताने का ठीक एक स्ट्रेटजी के तहत कि नहीं अदृश्य शक्ति ने हमको हराया या बेईमानी हुई। लेकिन यही चीज जो होता है सर, कई बार ऐसा होता है कि पार्टियां जब इस तरह से आरोप, कभी ईवीएम पर आरोप लगा दिए, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया, तो क्या होता है कि ये सब एकदम फ्रंट में निकल करके आ जाता है, फिर आपके पार्टी में क्या दिक्कत था, क्या था, ये सब पीछे छूट जाता है। देखिए, ये कहा जाता है ज्यादातर इसमें ये होता है कि जनता हमारी हतोत्साहित न हो। हाँ, लेकिन इसमें आप पार्टी को इनर्जाइज रहे और एक्टिव रहे, वो जाने कि ना हमारा जो कमांडर है, जो हमारा हीरो है, जो हमारा सीएम उम्मीदवार है, जो भी लीडर है, वो हतोत्साहित ना हो। इसलिए उसको, लेकिन अपनी गलतियों पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी गलतियों पर भी बैठ करके ईमानदारी से सबसे मिल करके बातचीत करके, वही ना कहा कि जैसे आप टूर पर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, ये हर आदमी को पता होता है कि कौन कैसा आदमी है, क्या समर्पण है उसके दिमाग में, माने कितना हमारा प्रति समर्पित बनन, कितना पार्टी के प्रति समर्पित बनन, कितना राजद के प्रति समर्पित बनन, और कितना मतलब कि उसको कोई मतलब नहीं है पार्टी और नेता से, कोई मतलब नहीं, और लोगों से कि क्या आखिर हमसे कहाँ चूक हो गई, ग्राउंड पे जाकर ये देखना चाहिए। मुकेश सहनी भी एक तो देखो, एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, हालांकि हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते थे, उनका जो अनाउंसमेंट था, क्योंकि उस आधार पर करते थे हम लोग की, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 के चुनाव में बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ। देखो, रुपया का मूल्य जो है 90 हो गया, हो गया ना जी। अब 90 रुपया बराबर $1। इस पर भी बोलते थे, रोजगार पर भी कितना रोजगार देंगे, बहुत सारा बोलते। बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो विश्लेषण क्या, देखो पहले हम कई बार बताते हैं कि हम एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछना सरकार से काम होता है, उन्हीं को जवाब देना है पत्र एज ए जर्नलिस्ट, बस हम पूछेंगे उनसे, लेकिन इनसे भी सवाल पूछेंगे, पूछना चाहिए कि आखिर इनको बताना चाहिए। अब जो है कि संजय यादव पर जो सवाल इतना हो रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपको फ्रंट पर आकर के इसका जवाब देना चाहिए। ये भी बातें आ रही हैं कि इन्होंने लालू जी की बात नहीं मानी, हालांकि हमको ऐसा विश्वास नहीं है कि लालू जी की बात नहीं मानते हुए, लेकिन ये बातें आ रही हैं, तो सबको क्लियर किया जाए। हाँ, लालू जी वो क्लियर करें एकदम सामना, मैंने आ करके। मुझे जो लगता है कि हाँ, क्या तुम पूछ रहे थे? जैसे उधर प्रशांत किशोर जो भी आ रहा है, सबको इंटरव्यू दे के सब सवाल का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, करना ही चाहिए इनको। एक सवाल मुकेश सहनी को लेकर के, मुकेश सहनी भी अब लौट करके आ गए हैं, बाहर चले गए थे, पटना लौटे हैं, बयान भी दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन में अब जो है मुकेश सहनी के रोल को कैसे देखा जाएगा? एक यही मुकेश सहनी जिनका खाता भी नहीं खुला, इसी बात थोड़े, पिछले बार भी इनका खाता नहीं खुला था। लोकसभा में लोकसभा में भी नहीं खुला था, विधानसभा में तो इनका खुला कि वो बीजेपी के साथ थे, वो खुल गया। देखो है कि क्या, नीतीश कुमार अभी इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग है ना, जिधर जाएंगे वो सरकार बनेगी। बीजेपी के साथ गए सरकार बनी, इधर आए सरकार बनी, बन जाएगी, वो उनके पास जो वोट है। मुझे लगता है कि अब मुकेश सहनी को भी अपने को समझना होगा कि जो राजनीति कर रहे हैं वो सही है क्या। केवल उस सहनी वोटर के आधार पर टारगेट कर रहे हैं। बीच में देखे हम लोग कि उन्होंने अपर कास्ट के लिए भी चाहा कि अपर कास्ट हमारे साथ जोड़े, कई सारे अपर कास्ट के नेताओं को अपने पार्टी के साथ जोड़े वो, लेकिन लास्ट टाइम में वो लोग भी अलग हुए टिकट उकट नहीं मिलने के कारण। तो कहा जा रहा है कि केवल वहां तक वो सीमित रह गया अपने वोटों पर, इसलिए ये स्थिति है। उनको और वोट
ऐड करना पड़ेगा ना। पहले तो ये है कि जो पद के लिए पहले कि हमको डिप्टी सीएम वगैरह घोषित, ये सब नहीं करना चाहिए। एक नेता केवल रखिए। वो तो ये बात सोचे ना कि हम अगर डिप्टी सीएम घोषित करवाते हैं तो मेरा समाज का लोग जो है तो अब लग रहा है कि हाँ ना तो दिया तो नहीं दिया, तो उनके समाज का वोट नहीं दिया। अब जो फीडबैक जो अब तो पूरा आने लगा ना भाई, हर चीज तो आने लगा। कहाँ दिया है उनका? वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो दिया नहीं भाई। ये है ना कि महिलाओं ने जो योजनाएं चली, पैसा देने की योजना हो, इसके अलावा भी महिलाएं देखो, लड़कियों को जो मैट्रिक पास करती हैं, इंटर पास करती हैं, बीए पास करती हैं। आज ही हमको एक आदमी मिले थे, कल, वो बता रहे थे कि मैं गया था एक सैलून में, तो वहाँ एक आदमी हमको पहचानते थे। भाई सर आपको टीवी पर देखते हैं, मैं यहाँ आज देखते होंगे, हम आते हैं टीवी, बड़ा अच्छा लगता है आपका। जानते हैं हम लोगों की हमारी बेटी पत्नी कौन नहीं दिया, हम लोग लालटेन को दिए। फिर घर में बातें क्या दिए, इतना हम लोग नहीं दिए, हम लोग नीतीश चाचा को देंगे। हाँ, हमको बीए में पैसा मिला है, हमको इंटर में पैसा मिला, पत्नी भी। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कशन में लाना चाहिए उनको। लोगों स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। और महिला वोटर को एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ एग्रेसिव जो नहीं होना है। हमको जो लगता है कि नीतीश कुमार आज भी हीरो हैं, महिलाओं के हीरो हैं, लड़कियों के हीरो हैं। और वो एक और भी बात बता रहा था, वो अरवल एरिया के थे, कि सर जानते हैं हम लोग जब लालू जी का जो राज था उस समय हम लोग घर से नहीं निकलते थे शाम के बाद। जो बता रहे थे कि नक्सलियों का इतना प्रकोप रहता था अरवल में। अभी जाइए गाँव में एकदम बत्ती चक 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 चक, हम लोग भी समझिए अरवल अब वो अरवल नहीं है ना। तो हालांकि तेजस्वी यादव ने इसके पहले वाला में ये बात कहा था कि भाई पिताजी के राज में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको हम माफ़ कर दीजिए आप लोग बने। लेकिन लगता है कि उसको लोग अभी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। इस पर भी है कि नहीं है, इस पर बात करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए लोगों से। जब वो जाएंगे लोगों से बात करेंगे घूम करके तो बहुत सारी बातें आती हैं। और ईमानदारी से, क्योंकि अब राजनीति का इनको बदलना होगा जो मुझे लगता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं अब, हाँ, अगर संजय, मैं नहीं जानता हूँ कि संजय यादव, लेकिन ये तो लगता है कि संजय यादव का खूब चलता है, संजय यादव का खूब चलता है, ये तो लग रहा है। तो बुजुर्गों से जो हैं, जो पार्टी बचाना चाहते हैं, अब शिवानंद तिवारी देखिएगा क्या क्या लिख रहे हैं। हम शिवानंद तिवारी जी को उसमें नहीं जोड़ते हैं, शिवानंद तिवारी जी को हम अलग रखते हैं। हाँ, वो तो कई बार नीतीश के साथ भी चले गए हैं, इधर भी आए हैं। जो नहीं गए हैं, जगदानंद जैसे जो लोग हैं, जो कभी नहीं गए हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे इनको सलाह मशवरा करना चाहिए। क्योंकि परिवार होके, समाज होके, बूढ़ आदमी के बड़ा समझे कि बहुत बुद्धि होला, बूढ़ के बहुत बुद्धि होला। अब वो तो घाघ आदमी ना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो ट्वीट किया, कहा कि नीतीश कुमार बड़े भाई का याद आ रहा है, एक हाथ से हाँकते जाइए, एक हाथ से खाते जाइए मक्खियों को। क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, उसमें मैंने कल शाम वाला अपना जो कार्यक्रम यहाँ बताया, नीतीश कुमार जो है अभी द्वंद्व में है, पार्टी बचाएं कि इमेज बचाएं। समझे ना? वो 99% लोग चाहते हैं कि आप पार्टी बचाइए, और पार्टी तभी बचेगी जब आप अपने पुत्र को लाइएगा। ऐसे बात, क्षेत्रीय पार्टियां परिवार का ही होता है, परिवार से ही चलता है, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है। अब आप लाइए 99%, लेकिन दो चार लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है, जो चाहते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि ना हम ही उतना इमेज बचाइए, इमेज बचाइए, लेकिन परिवारवाद का हाँ भाई, नहीं लगे। बदलता है हर चीज ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि, और ये भी मैंने बताया था कल शायद अपने कार्यक्रम में, तुम्हारे कार्यक्रम में, कि उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र राजनीति में मंत्री बने हैं वो नीतीश ने बनवाया है। हाँ, वो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है। उन्होंने ही कहा कि अब नौजवानों को लाइए, अब आप पत्नी को लाइए, आप रहते तो ठीक था, पत्नी को लाकर क्या कीजिएगा, जेनजी का जमाना है
हाँ, लाइए उन लोग, उसको सीखेगा। मतलब ये सलाह दे रहे हैं उनके बेटा को लाने के लिए, उन्हीं के बेटा को ले आए। हाँ, अब ये दूसरे तरह से कि मक्खी ऐसे दाहिने से खाइए बाहीं से, हमको जो समझ देखा अपने अनुसार तो हम उसका अर्थ निकालेंगे। इसके लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मतलब आलोचना करने वालों को करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। और क्या, अगर वो अपने पुत्र को भी लाते हैं तो ईमानदारी पर तो कोई शक नहीं करेगा, भ्रष्ट है तो कोई कहेगा नहीं। मजबूरी है भाई, पार्टी बताना है। आपने जिस पार्टी को खड़ा किया, आपके ही सामने वो पार्टी विलुप्त हो जाए, कैसा लगेगा आपको? इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले पार्टी बचाइए, इमेज को तखा पर रखिए। बड़ा एक्टिव भी दिख रहा है। कल तो देखे निरीक्षण करने पहुंच गए दीपक प्रकाश जो नए मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के एक सवाल है सर, सम्राट चौधरी को लेकर के लगातार ये हो रहा है बात कि अब जो है ये बुलडोजर वाला शासन ले आएंगे, एकदम यूपी वाला मॉडल ले आएंगे, यहाँ पर कुछ भी होगा तुरंत बुलडोजर चलेगा। अब बात लेकिन इसमें यह भी है कि नीतीश कुमार के पास भी इतना दिन गृह मंत्रालय रहा है, शासन रहा है, कभी इस तरह का नहीं दिखा जैसा यूपी में दिखता है। तो क्या नीतीश कुमार इसको स्वीकार करने को तैयार? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा शासन कोई कर सकता है। ये तभी संभव है जब सम्राट चौधरी सीएम बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बीजेपी किसको बनाएगी? बिल्कुल, इलेवेशन तो उनका हुआ है जिसके आधार पर उनको अब सीएम की तरह लोग मान रहे हैं, लेकिन सवाल ही नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार होने ही नहीं देंगे। एक सवाल ये भी है, नीतीश कुमार को देखा गया बड़ा एक्टिव दिख रहे हैं सीएम बनने के बाद से, फिर से औद्योगिक क्षेत्र का देखने गए, निरीक्षण करने गए हाजीपुर। तो कहा जा रहा है कि ये इशारा दिया जा रहा है कि जो उद्योग की बात कही गई, पलायन रोकने की बात कही गई, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग इस पर भी काम करेंगे। लग रहा है कि इन 5 सालों में सर उद्योग पर काम होगा और कल कारखाने नहीं, जो बाकी काम है, देखो बिजली का हो ही गया, रोड का हो ही गया, बहुत सारा चीज तो हो ही गया है। फिर भी ये भी कहते थे कि आपकी पारी आएंगे तो हो सकता है कि शराबबंदी जो है उस पर कुछ नरम होंगे, तो वो भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि सवाल ही नहीं है। विजेंद्र यादव ने तो कल हाँ, तो विजेंद्र यादव ने कहीं दिया, होगा नहीं, क्योंकि महिलाएं अभी भी खुश तो रहती ही हैं। अगर मुझे लगता है कि जो अब औद्योगिकरण इनको करना पड़ेगा, इसलिए कि जो पलायन यहाँ है, जो यहाँ से गए हैं, उनको तो लाना पड़ेगा। उन्होंने भी वोट दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये मान करके वोट दिया है कि इस बार नीतीश कुमार जो है हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, कि हम लोग यहाँ आ करके अपने माँ बाप और परिवार के साथ रहें। सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जो लोग उस दिन विरोध कर रहे थे। तो मतलब ये क्या संदेश देने का प्रयास है? वो ये कह रही है कि अगर आवाज उठाइएगा, जो लोग खिलाफ बोलेगा उसको निकाल देंगे, या फिर ये कि अभी पार्टी के जो नेतृत्व है अभी मैं कहा ना कि कांग्रेस में जो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं या किसी भी पार्टी में हारने पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, आप जीत गए होते मान लो तो हल्ला करते हैं आप। कुछ जो है पेरिनियल जो माने इस तरह के होते ही हैं विरोध करने वाले, नीम नेक निकालते रहे, मीन मेक निकालते रहेंगे, अपना शुरू हो जाएंगे, समझ ना, वो परमानेंट विरोधी होते हैं। तो पहले तो नहीं भाई, अभी तो बेचारा घायल हुआ है, हेलमेट वगैरह नहीं पहना था, बढ़िया से मोटरसाइकिल पर बैठ गया था, घायल हो गए। पहले दवाई वाई करा ले, तब बढ़िया से ठीक ठाक हो जाए, तो उसके बाद अपन सवाल उठावल। ये पहले ही समझे कि 3 ही लोगों को वहाँ विलन बनाया जा रहा है, लवारू जी को, फिर उसके बाद राजेश राम जी को, एगो पप्पू यादव जी को। मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी समय है। इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हम बढ़िया से बैठ करके समीक्षा करने, इसके बाद अपना जो करना है कर। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।